जय गुरुदेव। सातवां अनुवाक। सृष्टि के पहले यह जगत अव्यक्त था, उससे ही व्यक्त उत्पन्न हुआ। वह व्यक्त जगत आत्मा ने स्वयं अपने से बनाया, इसलिए यह इतना अच्छा बना हुआ है, ऐसा कहते हैं। जो कुछ निश्चय से अच्छा बना होता है वह उस क्रिया का रस होता है, इसलिए उसको देखने वाला उसमें रस लेकर प्रसन्न होता है, आनंद मनाता है। यदि यह आकाश प्रकाशमान ब्रह्म आनंद स्वरूप ना होता तो यहाँ कौन श्वास प्रश्वास लेता, अर्थात कौन जीवित रहता। जिसका आनंद सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है उस आनंद ब्रह्म को आकाश कहा गया है, क्योंकि वही सबको आनंद देता है। जब यह जीव इस अदृश्य अनात्मय व्यक्तित्व रहित अनिरुक्त अवाच्य अनिलय अर्थात शून्य ब्रह्म में अभय होकर प्रतिष्ठित होता है, ध्यान द्वारा स्थित होता है, तब उसकी अभय गति होती है। जब तक यह जीव उसमें थोड़ा भी अंतर रखता है तभी तक इसको भय रहता है, और यह भय तो उसे ना जानने वाले शास्त्रीय विद्वानों को भी रहता ही है, अर्थात केवल प्रोक्ष ज्ञान से भय दूर नहीं होता। आठवां अनुवाक। उसके भय से पवन चलता है, उसके भय से सूर्य उदय होता है, उसके भय से अग्नि इंद्र और पांचवा मृत्यु भी अपने अपने कार्य पर दौड़ते रहते हैं। अब यहाँ से आनंद की मीमांसा आरंभ होती है। कोई मनुष्य युवा हो और साधु प्रकृति वाला हो, सब अध्ययन किया हुआ हो, शिष्टाचार जानता हो, दृढ़ हो, बलवान हो, और फिर उसके अधीन धन से पूर्ण यह सारी पृथ्वी वश में हो। मनुष्य लोक में मिल सकने वाले इतने अधिकतम आनंद को आनंद की एक इकाई मानो। ऐसे 100 मानुषी आनंदों के तुल्य आनंद की जितनी मात्रा होनी चाहिए वह मनुष्यों में गान विद्या विशारद एक गंधर्व मनुष्य के आनंद की एक मात्रा के बराबर है। और वही आनंद ऐसे श्रोत्रिय को भी होता है जिसका आनंद कामनाओं से आहत नहीं है। ऐसे 100 मनुष्य गंधर्वों के आनंदों के तुल्य आनंद की जितनी मात्रा होनी चाहिए वह एक देव गंधर्व के आनंद के बराबर है, और वही श्रोत्रिय अकामहत मनुष्य के अंदर के भी बराबर है। ऐसे 100 देव गंधर्वों के आनंदों के तुल्य चिरस्थायी पितृलोक में गए एक पितृ को आनंद है, और श्रोत्रिय अकामहत को भी उतना ही आनंद है। ऐसे 100 चिरस्थायी पितरों के आनंदों की मात्रा के तुल्य एक आजान देव अर्थात जन्म से ही देवकुल में उत्पन्न देव का आनंद है, और उतना ही आनंद श्रोत्रिय अकामहत को भी है। ऐसे 100 आजान देवों के आनंदों की मात्रा कर्म देवों में से एक कर्मदेव के आनंद के बराबर है। जो यहाँ कर्म करके देव भाव को प्राप्त होते हैं वे कर्मदेव कहलाते हैं। उतना ही आनंद श्रोत्रिय अकामहत को भी है। ऐसे 100 देवों के जो आनंद हैं उतना एक इंद्र के आनंद के बराबर है, और एक श्रोत्रिय अकामहत को भी उतना ही है। ऐसे 100 इंद्रों के आनंद हैं उतना ही एक बृहस्पति का आनंद है, और एक श्रोत्रिय अकामहत को भी उतना ही है। ऐसे 100 बृहस्पतियों के जो आनंद हैं उतना ही प्रजापति का आनंद है,
और एक श्रोत्रिय अकामहत को भी उतना ही है। ऐसे 100 प्रजापतियों के जो आनंद हैं, उतना एक ब्रह्मदेव का आनंद है और एक श्रोत्रिय अकामहत को भी उतना ही है। क्योंकि जो आत्मा इस देह में है और जो आदित्य सूर्य में है, वह दोनों एक ही है। जिसने ऐसा जान लिया है, वह यहाँ से प्रयाण करते समय अपने अन्नमय के आत्मा को अन्नमय के पार प्राणमय में ले जाता है, फिर प्राणमय के आत्मा को प्राणमय के पार मनोमय में ले जाता है, फिर मनोमय के आत्मा को मनोमय के पार विज्ञानमय में ले जाता है, फिर विज्ञानमय के आत्मा को विज्ञानमय के पार आनंदमय में ले जाता है, फिर आनंदमय के आत्मा को आनंदमय के भी पार ले जाता है, अर्थात ब्रह्म रूप हो जाता है। पांचों कोशों में अहम भाव ना रहने पर वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उपसंक्रामति का अर्थ आत्मा का उस कोश से संक्रमण कर लेना अर्थात हटा लेना है। नवा अनुवाक। जहाँ से मन सहित वाणी बिना पाए लौट जाती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भय नहीं मानता। उसको निश्चय पूर्वक त्रिताप नहीं तपाते कि मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किए अथवा पाप क्यों किए। वह ऐसा जानने वाला पुरुष अपने आत्मा को पाप पुण्य दोनों से मुक्त कर लेता है। आत्मा को दोनों से मुक्त कर लेना है जो ऐसा जानता है। यह बहुत प्रसिद्ध श्रुति है। इसमें आत्म तत्व के उस स्वरूप की ओर लक्ष्य कराया गया है जो पांचों कोशों से अतीत शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। उस पद की व्याख्या वाणी नहीं कर सकती, क्योंकि वह वाणी का विषय नहीं है। वाणी तो प्राणमय कोश का ही अंग है। मन की भी यहाँ तक पहुँच नहीं। मन सुख दुख का अनुभव करता है, जो मनुष्य की कामनाओं के अनुकूल या प्रतिकूल भोगों के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसलिए मन का स्वभाव भीरु हो गया है। भय भी मन का ही धर्म है और कामनाएं भी उसकी ही संपत्ति हैं। यदि मन कामनाओं का शिकार ना हो, उसमें कामनाओं के बाण ना छिदे हों, यदि वह कामनाओं के संताप से मुक्त हो जाए, तो उसे ब्रह्म का आनंद भोग होने लगता है। इसीलिए कहा है कि श्रोत्रिय अकामहत को पूर्ण आनंद रहता है। फिर वह किसी से क्यों डरेगा। डर तो इच्छा या कामना की प्रतिकूलता में ही था। न कामना रही न प्रतिकूलता, न बांस रहा न बांसुरी। फिर ब्रह्म के आनंद की मस्ती में उन्मत्त वह पूर्ण काम, वह आप्त काम न विभेति कुतश्चन, किसी से नहीं डरता। मन की पहुँच ब्रह्म के प्रकाश स्वरूप चिदानंद तक ही रहती है, क्योंकि उससे पांचों कोश प्रकाशित ही हैं। ब्रह्म की चिदानंद प्रकाश की किरणें विज्ञानमय और आनंदमय कोशों में से छन कर मनोमय कोश पर पड़ती हैं। वे ही नीचे अन्नमय और प्राणमय के द्वारा बहिर्विषयों को प्रकाशित करती हैं। जिनकी कामनाओं का मन सदा शिकार बना रहता है और उनको छोड़कर अंतर्मुख होने पर ब्रह्मानंद का स्वाद लेने लगता है, यद्यपि आत्म सूर्य तक उसकी गति नहीं होती। ओम सहनाववतु इति शांति। जय गुरुदेव।